वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, खान सर की जो बुक है एनसीईआरटी हिस्ट्री की, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन की गांधीवादी चरण से संबंध में कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की गांधीवादी चरण से ज़रूर प्रश्न पूछी जाती है। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं के बारे में नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि महात्मा गांधी का परिचय तथा विचारधारा में के संबंध में रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 ईस्वी में लागू हुआ। ये बराबर एग्जाम में पूछी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुई। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन जो हुआ 1920 ईस्वी में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया। उसके बाद से जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूला 1928 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज तथा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में आया। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। गांधी जी का 11 सूत्रीय मांगे 1930 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च 1930 ईस्वी में तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई। लाल कुर्ती आंदोलन हुई। गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता हुई। वहीं सांप्रदायिक पंचाट व पूना पैक्ट जो हुआ वो 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को हुआ। प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी को हुआ। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी को। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी को। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को हुई। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। वर्धा प्रस्ताव 1942 ईस्वी में। आगे सामान्य परिचय गांधी जी के बारे में। महान व्यक्तित्व। सामान्य परिचय है कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह के साधनों से 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विशाल जन आंदोलन को आरंभ किया, जिसका परिणति भारत की स्वतंत्रता हुई। मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, काठियावाड़ जिला, गुजरात में। पिता पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के दीवान व करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई। अत्यधिक धार्मिक व्यक्तित्व। विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुई 1882 ईस्वी में। 4 पुत्र थे। हीरालाल, रामदास, मनीलाल, देवदास। जमनालाल बजाज को 5वां पुत्र कहकर पुकारा जाने लगा। शिक्षा राजकोट में आरंभिक, जबकि लंदन में 1889 ईस्वी से 91 में वकालत की है। 1893 ईस्वी में भारत में राजकोट व बम्बई में वकालत के बाद गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक रहे। प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध। वहीं 1901 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। कलकत्ता में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आगमन। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले। ये रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। गांधी जी पर निम्न व्यक्तियों का प्रस्ताव पड़ा। शारीरिक परिश्रम, जॉन रस्किन का पुस्तक अनटू दिस लास्ट, सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा। हेनरी थारो के निबंध सिविल डिसोबीडियंस से हिंसा, जैन व बौद्ध धर्म। टॉल्स्टॉय ईश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। बहुत ही दुखद घटना। बिरला हाउस दिल्ली 5:15 PM पर अभियुक्त नाथूराम गोडसे व नाना आप्टे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई। आइए, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में हुई। फिनिक्स फॉर्म डरबन में 1904 ईस्वी में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में 1915 ईस्वी में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 ईस्वी में। अनासक्ति आश्रम कोसानी उत्तराखंड 1929 ईस्वी में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 ईस्वी में। आइए कुछ और देख लेते हैं। इनको जो उपाधि दिया गया, केसरी हिंद की उपाधि जो दी गई, वो प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय। गोली बैरिस्टर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा। आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मलंग बाबा
कव्वालियों के द्वारा दिया गया। बापू C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अर्धनग्न फ़कीर देशद्रोही फ़कीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया। कुछ और देख लेते हैं। मलंग बाबा पश्चिमी सीमा हिंसा प्रांत के कबायलियों के द्वारा दिया गया। केसरी हिंद की उपाधि दी गई। जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक दिया गया। महात्मा चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कुछ विद्वानों के अनुसार राजवैद्य जीवराम काली दास द्वारा। बापू जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से अपने संबोधन में सर्वप्रथम संबोधित किया। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया। इनके द्वारा कुछ पुस्तक थे, जैसे एक लेखक के रूप में गांधी जी की पहली पुस्तक लंदन गाइड थी। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दुर्दशा का चित्रण उन्होंने इंडियन फ्रेंचाइजी संज्ञक पुस्तक से किया। ए गाइड टू हेल्थ में गांधी जी ने सात्विक आहार के महत्व का निरूपण किया। 1909 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हिंद स्वराज का नारा भी इन्होंने दिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, माई चाइल्डहुड, माई अर्ली लाइफ, इंडियन ओपिनियन गांधी जी की अन्य पुस्तकें हैं। रस्किन बॉट की पुस्तक अनटू द लॉस्ट का गुजराती भाषा में सर्वोदय नाम से गांधी जी ने अनुवाद किया। स्टोरी ऑफ सत्याग्रह नामक पुस्तक में गांधी जी ने प्लेटो की पुस्तक डिफेंस एंड डेथ और सार्केर के मूल्यों का आधार बनाया। गांधी जी ने भारतीय संतों के गीता का एक अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन के नाम से प्रस्तुत किया। इसके अलावा गांधी जी द्वारा समय समय पर अनेक पत्र एवं पत्रिकाओं का संपादन किया गया। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, 1919 ईस्वी में गुजरात के इंदुलाल याग्निक के सहयोग से नवजीवन नामक मासिक पत्रिका गुजराती तथा हिंदी भाषा में निकाली गई। 1919 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया। 1933 में हिंदी साप्ताहिक हरिजन और हरिजन सेवक एवं हरिजन बंधु आदि का संपादन इन्होंने किया। आगे सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधी जी की सिद्धांत थी। अर्थ अहिंसा का प्रयोग करते हुए असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना, फिर चाहे कितनी भी यातनाएं सहन करना पड़ा। साधन असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार, धरना आदि महत्व यह भौतिक शक्ति का नैतिक शक्ति के समझने एवं झुकने की कला है, जिसमें सत्य व अहिंसा के कारण व्यापक जन भागीदारी होती है। सत्याग्रह व निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है कि निष्क्रिय प्रतिरोध में शोषक के प्रति आक्रोश का भाव होता है, जबकि सत्याग्रह में शोषक के प्रति मानवीय भाव रखा जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध से प्राप्त लक्ष्य प्रायः अल्पकाल्पनिक होता है, क्योंकि शोषक को जैसे जैसे पुनः शोषण करने का मौका प्राप्त होता है वह पुनः समस्या उत्पन्न कर देता है। इसके विपरीत सत्याग्रह से प्राप्त लक्ष्य दीर्घकालिक होता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों का आत्मिक संतोष मिलता है। गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचार थे। मातृभाषा में शिक्षा के वो काफ़ी समर्थक थे। उत्पादन, व्यवसाय व तकनीकी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक व चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण शिक्षा, उदाहरण वर्धा शिक्षा योजना। सर्वोदय की अवधारणा में वेतन की उपयोगिता का सिद्धांत, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख के अस्थायी पर सर्वोदय, सभी का समान उदय पर बल, अर्थ प्रत्येक व्यक्ति का भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति व अवधारणा जॉन रस्किन के विचारों से प्रेरित हुई।
महात्मा गांधी का भारत आगमन व उनकी जो आरंभिक आंदोलन थी, जिसमें अहमदाबाद श्रमिक के विवाद के लिए उन्होंने 1918 ईस्वी में सत्याग्रह किया। वहीं खेरा सत्याग्रह उन्होंने 1918 ईस्वी में किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में भी उनकी कुछ महत्वपूर्ण जैसे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को सबसे पहले उन्होंने भारत आया और गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन के कारण अंग्रेज युद्ध के बाद भारत को स्वराज प्रदान करेंगे। गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। इंग्लैंड में गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। 1 वर्ष तक भारत भ्रमण हुआ। अहिंसक प्रतिरोध सत्याग्रह की नीति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। अहमदाबाद का श्रमिक विवाद 1918 ईस्वी में हुआ। अहमदाबाद के मिल मालिकों और श्रमिकों ने ब्लैक बोनस को लेकर विवाद की स्थिति। मिल मालिक 20% बोनस देना चाहते थे, जबकि गांधी जी 35% चाहते थे, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। मालिकों द्वारा मजदूरों को दिए जाने वाले ब्लैक बोनस को समाप्त करना और प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई, शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से कामबंदी और भूख हड़ताल। मालिकों के द्वारा मजदूरों को दिए जाने वाले ब्लैक बोनस को समाप्त करना, प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई, शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से कामबंदी और भूख हड़ताल। प्रमुख सहयोगी मिल मालिक अम्बालाल साराभाई, विरोधी की बेटी अनसुईया बेन, गांधी जी को प्रथम सफल आमरण अनशन और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। गांधी जी के उदय का 3 कारण थे। एक तत्कालिक का परिस्थिति, गांधी जी की विचारधारा और कार्य पद्धति। तत्कालिक स्थिति में थी कि राजनीतिक शून्यता, दक्षिण अफ्रीका के में प्राप्त अनुभव और प्रथम विश्व युद्ध में उपजी समस्याएं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह में गांधी जी को अनेक समुदाय, धर्मों एवं वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की प्राप्त हुए इसी समर्थन में भारत स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आधार का काम किया गया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को एक विशेष राजनीतिक शैली, नेतृत्वकारी क्षमता तथा संघर्ष नवीन पद्धतियों को विकसित करने का अवसर मिला। इस प्रकार गांधी जी को अपनी रणनीतिक कार्य पद्धतियों, संघर्ष के तरीकों को, कमजोरियों व मजबूती को जानने का उचित अवसर प्राप्त हुआ, जिससे भारत में इन राजनीति एवं कार्य प्रणालियों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके, जिसका प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका सिद्ध हुई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं महान व्यक्तित्व गांधी जी के बारे में। इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को आप रिपीटेड टाइम देखें ताकि चीज़ों को आप एग्ज़ाम के दौरान रिकॉल कर पाएँ। थैंक यू।